सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। पहला सवाल है, दीवाने आम का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में उत्तरमेहर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, या 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, या वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। इन लोगों को सभा का सदस्य नहीं बनने दिया जाता था। उत्तरमेहर के शिलालेख में ये जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? पहला है, राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, या प्रायः उनके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, या वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। डी, उसको पद विरासत में मिलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या है कि राजा उनका टैक्स एकत्र करने के लिए ही प्रयोग करता था, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ग्राम भोजक का काम था टैक्स एकत्र करना, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ कि राजा ने उसका कभी टैक्स के लिए प्रयोग नहीं किया था, टैक्स एकत्र करने के लिए। अगला सवाल है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? ऑप्शन है मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, और डी है मृदा की मोटाई। तो मृदा का कौन सा गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जनक चट्टान रासायनिक गुण का निर्माण करती है, पारगम्यता भी निर्धारित करती है और संरचना भी निर्धारित करती है जनक चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, हवाई द्वीप या दक्षिणी अफ्रीका। प्राचीनतम जो चट्टान है कहाँ पर स्थित है? आंसर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की प्राचीनतम चट्टान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला सवाल है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, तृतीयक क्रिया या द्वितीयक क्रिया। तो इसका आंसर है द्वितीयक क्रिया। कच्चा माल जो है उसको हम अगर उत्पादन में बदलते हैं, मूल्यवान उत्पादन में बदलते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? उत्पादन, वितरण, उपभोग, उपरोक्त सभी। तो उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय ये आर्थिक क्रिया का सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, अपैची और क्रो को निम्नलिखित में क्या है? अमेरिका की म्यूजिक बैंड, पर्यावरण पर विकसित, उत्तरी अमेरिका कबीले या कीनिया की घुमंतू खाना बदोश। तो अपैची और क्रो क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। अपैची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। तो सनराइज उद्योग का उदाहरण है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है। सो क्या है? सनराइज उद्योग का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र या भारत की कश्मीर घाटी। आंसर है भूमध्यसागरीय क्षेत्र। भूमध्यसागरीय क्षेत्र को फलोद्यान, फलों का उद्यान कहा जाता है। अगला सवाल है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में कौन कौन से फल पाए जाते हैं? संतरा, नींबू, अंगूर, उपरोक्त सभी। तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सभी फल पाए जाते हैं, संतरा, नींबू, अंगूर, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? ऑप्शन है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है, समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र या कम ज्वार का क्षेत्र। तो जहाजों के नौकायन में कौन सहायता करता है? आंसर हो जाएगा सी, उच्च ज्वारीय क्षेत्र है सो जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? समताप मंडल, ताप मंडल,
वायुमंडल या मध्यमंडल। तो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर तापमंडल है सो प्रसारित करता है। तापमंडल इसका सही उत्तर है। रेडियो तरंगों को तापमंडल वापस भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 21, 28, 15 या 17? तो अस्पृश्यता है सो अनुच्छेद 17 का विषय है। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी या धर्म? तो आंसर हो जाएगा गरीबी। असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी है। असमानता, गरीबी, असमानता, गरीबी। अगला सवाल है, मध्यकालीन के समय में पाइक क्या थे? पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात् मजदूर या बगान में काम करने वाले मजदूर? तो पाइक था क्या था? अनिवार्य सेना के सदस्य थे। पाइक अनिवार्य सेना के सदस्य थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा और जमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 12, 1, 1000, 100? तो ऋग्वेद में गंगा और जमुना सिर्फ एक बार आया है। एक बार आया है ऋग्वेद में गंगा और जमुना नदी का नाम। अगला सवाल है, वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी? गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी? तो वैदिक काल में सबसे पवित्र जो है सो सरस्वती नदी को माना जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? घासीदास ने कहा था, ज्योतिबा फुले ने कहा था, श्री नारायण गुरु ने कहा था या हरिराम ठाकुर ने कहा था? उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात निम्न जातियों से। ये कहा था ज्योतिबा फुले ने। इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। बड़ी जातियों का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? इसका आंसर है महाराष्ट्र से संबंध था किसका? ज्योतिबा फुले का। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।